प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था तो वो लास्ट एक दो एग्जाम्पल रहते हैं तो उनको हम आज समाप्त करते हैं। तो देखते हैं वो क्या एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 4 दिया हुआ क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड डी एस अपॉन में डी टी। डी एस अपॉन में डी टी की वैल्यू निकालनी है। और क्या दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, एक्स साइन टी वाई कॉस टी इज इक्वल टू एफ डैश टी। और एक समीकरण और दे रखा है, एक्स कॉस टी माइनस में वाई साइन टी और एफ डबल डैश टी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि इस दोनों समीकरणों के लिए डी एस अपॉन में डी टी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें डी एस अपॉन में डी टी पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, कि वक्र की लेंथ का डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो यानी ये एक्स वाई नहीं है तो प्रांचल रूप में है। तो प्रांचल रूप में वाले क्वेश्चनों के लिए हम डी एस अपॉन में डी टी कैसे निकालते हैं, तो उसका फार्मूला हम लिख देंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट डी एस अपॉन में डी टी क्या होता है, रूट डी एक्स अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर और डी वाई अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर ले। ठीक है, डी एस अपॉन में डी टी प्रांचल के रिस्पेक्ट में करते हैं, टी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो यानी ये क्वेश्चन प्रांचल रूप में होना चाहिए था। ठीक है, तो प्रांचल रूप में तो यानी एक्स का मान टी की फॉर्म में होना चाहिए था, वाई का मान भी टी की फॉर्म में होना चाहिए था। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे, टी की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और 2, तो सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद में x और y का मान आएगा। क्यों? क्योंकि x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए फिर, और इसी प्रकार y का मान निकालें, y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, फिर उनका स्क्वायर करके और सम करके अनरूट करेंगे, तब ds अपॉन में dt ज्ञात होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, x का मान निकालें, ये तो छोटी क्लासों की बातें हैं। ठीक है, ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, इस प्रकार से समीकरण दिए हुए हैं। तो सोल्व कैसे करते थे भाई, इनको हम इक्वल कर लेते हैं, इनके गुणा एक्स के गुणांकों को इक्वल कर लो या फिर वाई के गुणांकों को इक्वल कर लो। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस प्लस है, तो एक काम करते हैं, इसको कोस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस से। तो x साइन टी कॉस टी प्लस में y, इसको कोस से मल्टीप्लाई, सॉरी कोस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन से मल्टीप्लाई करना था भाई, गलत कर दिया मैंने। कोस से तो पहले है ही, पहले समीकरण को साइन से मल्टीप्लाई करने पर। क्यों? क्योंकि यहां पर साइन ले आएंगे, यहां पर कोस ले आएंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और y कैंसिल हो जाएगा। तो एक को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन स्क्वायर टी प्लस में y साइन टी कोस टी और इज इक्वल टू, यहां पर सभी को मल्टीप्लाई करना है साइन टी से, साइन टी एफ डैश टी। ठीक है, भी ये अलग है, थोड़ा ध्यान से रखना। समीकरण नंबर 2 को कोस से मल्टीप्लाई करने पर x कोस स्क्वायर टी माइनस में y कोस टी साइन टी कॉस टी, कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस टी एफ डबल एस टी। अब इनको ऐड करने पर
एडिंग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो यानी x बच जाएगा यहाँ पर, तो इज इक्वल टू इनको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो साइन टी एफ डैश टी प्लस में कोस टी एफ डबल डैश टी, ठीक है भी, x का मान निकल गया, और x देखिए t का फंक्शन ही है, ठीक है। इसी प्रकार y का मान और ज्ञात करेंगे। y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कोस से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार एक को दो 1 मल्टीप्लाई कॉस, नहीं हाँ, कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस टी एंड 2 मल्टीप्लाई साइन टी, क्योंकि इनको इक्वल करना चाह रहे हैं, साइन टी, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा कॉस से, एक्स साइन टी कॉस टी, कॉस से मल्टीप्लाई किया तो वाई कॉस स्क्वायर, कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस टी एफ डैश टी, ठीक है। इसको साइन से मल्टीप्लाई करना है, एक्स साइन टी कोस टी, माइनस में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई साइन स्क्वायर, साइन टी एफ डबल डैश टी। अब इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर हाँ, ये खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गए, ये क्या बचेंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी y कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, बस, तो कोस टी एफ डैश टी माइनस में साइन टी एफ डबल डैश टी, ठीक है। या तो इनको एफ डैश टी एफ फंक्शन को आगे लिख दो, साइन टी को पीछे लिखो, कई बार क्या है कि ये एंगल के रूप में दिखाई देना लग जाता है फिर, या फिर इनको ब्रैकेट में रख दो, ठीक है। एक्स और वाई दोनों के मान निकाल चुका हूं मैं, एक्स और वाई के प्रांचल रूप में आ चुका है, ठीक है। अब ये प्रांचल रूप में आ गया तो इसका मतलब एक्स किसका है, टी का फंक्शन है, तो एक्स का डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो dx अपॉन में dt। नाउ अब dx अपॉन में dt याद कर लो, डेरिवेटिव करेंगे ये पहली टर्म है u इंटू वी फॉर्म, साइन टी एज इट इज, साइन टी, इसका करेंगे तो एफ डबल डैश टी, एक डेरिवेटिव तो पहले से ही है, प्लस में एफ डैश टी एज इट इज, और साइन टी का हो जाएगा कोस टी, ठीक है भी। अब इसी प्रकार ये भी u इंटू दूसरी टर्म है, तो कोस टी कोस टी एज इट इज, और एफ डबल डैश का एफ ट्रिपल डैश टी, ठीक है, प्लस में अब एफ डबल डैश टी एज इट इज, और कोस का साइन टी माइनस का, तो यहां पर माइनस लगा दें, ठीक है। अभी इसका डेरिवेटिव हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा आप सिंपल कर सकते हो, क्या, एफ डबल डैश टी साइन टी, एफ डबल डैश साइन टी कैंसिल हो गए, ये बच गया, और कोस टी इसमें भी कॉमन है, तो कोस टी कॉमन आ गया, और क्या हो गया, एफ डैश टी और एफ डबल डैश टी, ठीक है भी।
ये आ गया डी एक्स पोन में डी टी। अब हमें पता है कि इसका स्क्वायर भी चाहिएगा तो साथ में ही निकाल लेते हैं, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर अलग कर दो, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलना चाहो खोल दो, कोस स्क्वायर टी एफ डैश टी का स्क्वायर प्लस में एफ डबल डैश टी का स्क्वायर प्लस में 2 एफ डैश टी और एफ डबल डैश टी, ठीक है भाई। बस ये वैल्यू निकाल लिया मैं, स्क्वायर निकाल लिया एक साथ में, तो बाद में निकाल लो चाहिए, और ये वैल्यू निकल चुकी है। ये ब्रैकेट में थोड़ी सी ध्यान रखना, ये सभी का कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार आपने डी वाई अपॉन में, यानी वाई कहाँ है, ये रहा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो देखो cos t एज इट इज, तो डी वाई अपॉन में डी टी, इसी प्रकार डी वाई अपॉन में डी cos t एज इट इज एफ डबल डैश टी, एफ डैश टी डबल, यानी इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये एज इट इज। अब ये एज इट इज एफ डैश टी कोस का माइनस में साइन, माइनस में साइन टी, हाँ माइनस माइनस ब्रैकेट शुरू कर दो, साइन टी एज इट इज एफ डबल डैश टी का एफ ट्रिपल डैश टी, ठीक है, प्लस में ब्रैकेट शुरू कर रखी है प्लस में। अब साइन टी का हो जाएगा कोस टी और एफ डबल डैश टी, ठीक है, बंद कर। अब इनमें से कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों ही माइनस के हो गए, ब्रैकेट हटा दी। अब कोई कैंसिल हो तो काट दो, कोस टी एफ डबल डैश टी, कोस टी एफ डबल डैश टी कैंसिल, प्लस माइनस बच गया क्या, ये दोनों ही माइनस के बच गए, माइनस कॉमन निकाल दो और साइन टी भी कॉमन निकाल दो, साइन टी और एफ डैश टी और एफ ट्रिपल डैश टी, ये आ गया डी वाई अपॉन में डी टी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोलो तो खोल दो, वैसे तो मैं ना भी खोलो तो भी शायद हो सकता था, काम चल जाता, देख लेंगे, शायद खोलने की जरूरत ही ना पड़ती, हो सकता है। अब आता है डी एस पोन में डी टी, यानी रूट और डी एक्स पोन में डी टी का होल स्क्वायर किसके बराबर था, ये रहा, तो ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रख लो, कोस स्क्वायर टी और एफ डैश टी एफ डबल डैश टी का होल स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन में डी टी, ये रहा, साइन स्क्वायर टी और एफ डैश टी एफ ट्रिपल डैश टी का होल स्क्वायर, ठीक है भी। अब ये दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन निकाल दो यहीं अंदर ही, तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा, तो बस यही बचेगा, एफ डैश टी का स्क्वायर प्लस में नहीं सारे का होल स्क्वायर और एफ डबल डैश टी का यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ तो नहीं की है, ट्रिपल डैश है ये, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बस ये बहुत है, ठीक है। का होल स्क्वायर क्या किया मैंने, कुछ नहीं है, ये दोनों के अंदर
कॉमन है, यही कॉमन निकाल दिया तो साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर बचेगा, वो 1 होता है। और ये क्या है, ds अपॉन में dt। अब क्या करेंगे, स्क्वायर से और अंडर रूट कैंसिल कर देंगे तो ds अपॉन में dt की वैल्यू फाइंड आउट होगी, f डैश t और f ट्रिपल डैश t। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, 4 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं हम। और ये लास्ट क्वेश्चन है भी आगे आने वाला, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा असमटोट। ठीक है, उसको हम जैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे असमटोट चैप्टर। तो लास्ट क्वेश्चन है, 2 पार्ट है इसके। प्रूव दैट फॉर एनी कर्व, किसी वक्र के लिए सिद्ध करना है क्या, नंबर 1 ds अपॉन में d थीटा, प्रूव करना है r बाई में r स्क्वायर बाई में p। नंबर 1। नंबर 2 क्या है क्वेश्चन में, ds अपॉन में dr निकालना है और सिद्ध करना है r बाई में रूट ऑफ है r स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, r स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा, पहला जो वाला काम करना है कि ds अपॉन में d थीटा इसके बराबर सिद्ध करना है। ds अपॉन में d थीटा होता क्या है कि हम जानते हैं सॉल्यूशन में ds अपॉन में d थीटा हमें फाइंड आउट करना है और वो भी ये लेके आना है। तो ds अपॉन में d थीटा क्या है, वक्र की लेंथ का डेरिवेटिव और वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यानी वो वक्र कैसी होगी, ये भी हमें देखना पड़ेगा। वो वक्र कैसी होगी, वो वक्र हमें क्या मिलने वाली थी, वो वक्र ये ds अपॉन में d थीटा हम उसका ही निकाल सकते हैं जब r इक्वल टू f थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन हो। क्वेश्चन तो दे ही नहीं रखा इन्होंने, क्वेश्चन तो दे ही नहीं रखा, तो यानी हमें कुछ पीछे की टर्म है वो याद रखनी पड़ेगी। मैंने थोड़े सा बैक में बताया था आपको, वो याद रखनी पड़ेगी और उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए क्या, देखो भाई ये क्वेश्चन, इसमें पहले बात तो कहता है कि ये चीज प्रूव करो, बट क्वेश्चन तो दे ही नहीं रखा। कैसे निकालेंगे ds अपॉन में d थीटा, ds अपॉन में d थीटा तो तभी निकलता है जब r इक्वल टू f थीटा क्वेश्चन दिया होता है। तो वो तो क्वेश्चन तो दे ही नहीं रखा इन्होंने। तो कहता है कि आप जो जानते हो ना कुछ इनके फार्मूले वगैरह हैं उन्हीं का यूज करो, फिर अगर नहीं है तो उन्हीं का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या, तो हम एक बात पढ़ के आए थे वहां पर, जब ये पीडल इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो सॉरी पीडल का नहीं, वक्र की लेंथ का डेरिवेटिव यानी दूसरे वाला टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, तब हमें आपको बताया था कि कुछ एक रिलेशन होती है और वो रिलेशन को आपको याद रखना है। वो रिलेशन क्या थी, देखिए मैं बता रहा हूं, साइन थीटा एक तो होता था, वी नो दैट, उन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी और तो कोई यहां पर चारा ही नहीं है। वी नो दैट क्या, साइन फाई आर डी थीटा अपॉन में ds होता है भाई, डी थीटा अपॉन में ds। आप थोड़ा सा आप बैक में जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, या बुक में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन फाई है ना, इसके बराबर होता है। ठीक है, आल्सो साइन फाई एक रिलेशन और भी है हमें पता है, p इज इक्वल टू आल्सो वी नो दैट p इज इक्वल टू r साइन फाई, ये भी हम जानते हैं। r और साइन r और फाई के अंदर p का मान, ये भी हम जानते हैं। तो इनके बारे में जब बताया था ना, तो अब इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। ये तो हम जानते हैं, इन्हीं से हमें
ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। जो प्रूव करनी है, अब राइट साइड में देखेंगे तो पी और आर के अंदर लेना है, तो इसीलिए तो हमने पी वाली समीकरण लिखी थी, ठीक है। आर वाली भी लिखनी है, डी एस पॉन में डी थीटा भी चाहिए, डी एस पॉन में डी थीटा भी चाहिए, तो वो भी तो मिल जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगी बात है। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पर ये 1 है और ये 2 है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कैसे कि आप एक काम कीजिएगा, साइन फाई की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ठीक है। तो पुटिंग वन इन टू, 1 को 2 में रखने पर कैसे, साइन फाई का मान यहां पर रख दो, क्या, ये वाली वैल्यू यहां पर रख दो। तो अतः P किसके बराबर हो जाएगा, P इज इक्वल टू आर, साइन फाई की वैल्यू कितनी है R, और डी थीटा अपॉन में डी एस, ठीक है। ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन में डी एस। अब हमें तो डी एस अपॉन में डी थीटा निकालना था, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, तो P बाई में आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी एस। अब इसका उल्टा कर दो तो इसका भी उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा कर दो इसका। क्यों, हमें तो डी एस अपॉन में डी थीटा चाहिए, तो अतः डी एस अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय में P, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है भी। तो यानी हमें बैक की 2-3 रिलेशन जो एक्स्ट्रा पड़ी थी तो वो काम आ रही है अब, नहीं तो क्वेश्चन दे नहीं रखा तो हम प्रूव कैसे करेंगे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है भी। अब इसी प्रकार और भी रिलेशन थी उसके अंदर, तो वो भी हमें यूज करनी है। अभी ये जो सेकंड बी पार्ट हमें सोल्व करना है, तो बी गिवन क्या है, डी एस अपॉन में डी आर निकालना है। तो यानी डी एस अपॉन में वक्र की अपन क्वेश्चन किस रूप में होना चाहिए, फिर इसका क्वेश्चन ये निकालने के लिए हमें पता है क्वेश्चन आर इज इक्वल सॉरी थीटा इज इक्वल टू एफ आर के रूप का क्वेश्चन होना चाहिए था, बट क्वेश्चन तो दे ही नहीं रखा, तो फिर इसका तो कोई काम ही नहीं है फिर। तो हमें फिर बैक में कोई रिलेशन देखनी पड़ेगी, तो वहां पर बैक में रिलेशन थी हमारे पास है, वो यूज करते हैं, ठीक है, और ये प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या लिख रखे हैं, डी एस पोन में डी आर अपन सिद्ध करना है कि ये आर बाय में और आर स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसमें भी एक रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं। एक काम करते हैं भी, ये निकालेंगे तो इससे पहले इसको सोल्व कर लो, इसको थोड़ा सिंपल बना लो, इसको सिंपल बना लो। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, आर बाई में आर स्क्वायर माइनस में और ये पी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब राइट हैंड साइड के अंदर एक छोटी सी चीज है मैं यूज करूंगा, आर बाई में और रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस में पी की वैल्यू पुट कर दो। पी इज इक्वल टू हमें पता है कि आर साइन फाई होता है, तो वो पहले पुट कर दो, तो स्क्वायर भी है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, स्क्वायर कर दिया अभी मैंने, क्योंकि पी की वैल्यू कितनी थी, आर साइन फाई थी पिछले वाली रिलेशन क्वेश्चन से, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो आर बन जाएगा बाहर, ठीक है। तो आर बाई में आर कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई। भाई आप करना क्या चाह रहे हो, पहले बात तो ये भी, यानी इसका मतलब राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं मैं, तो डी एस पोन में डी आर लेके आना है, कैसे न कैसे करके आप आना, ठीक है। देखते हैं, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1 बाई में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर फाई और का अंडरूट, तो 1 बाई में कोस फाई और ये क्या हो जाएगा सेकेंड फाई। चलो इसको यहीं पढ़ने दो 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा बैक में लेके चला जाता हूं मैं आपको, वहां पर जब वक्र की लेंथ का डेरिवेटिव हम पढ़ रहे थे तो वहां पर एक रिलेशन और भी आई थी,
वो क्या थी कि जो cos फाई है dr अपॉन में ds के बराबर होता है। वी नो दैट, ये याद रखनी पड़ेगी भी आपको, क्या ds अपॉन में dr अपॉन में ds, सॉरी dr अपॉन में ds cos फाई के बराबर होता है। ठीक है, तो cos फाई की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो अतः राइट हैंड साइड क्या बढ़ने चल रही है, यहां पे पुट करेंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड चल रहा था। 1 बाई में cos फाई की वैल्यू कितनी है, dr अपॉन में ds। अब इसको भी आप उल्टा कर दोगे तो ds अपॉन में dr, और ये तो राइट हैंड साइड आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अभी राइट हैंड साइड हम लेके चले थे और प्रूव कर दिया ds अपॉन में r, यानी लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अतः LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है भी, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो चुका है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कैसे करना है कि इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा दे रखा है कि क्वेश्चन नहीं दे रखा है, इसमें सीधी ही कोई रिलेशन दे रखी, वो सिद्ध करनी है। बट लेफ्ट साइड है ना, ये इनके बारे में हमें नॉलेज है, तो ये तो तभी निकलती थी ds अपॉन में d थीटा, जब क्वेश्चन r इज इक्वल टू एफ थीटा का हो तब निकलती थी, और ds अपॉन में dr तब निकलता थीटा इज इक्वल टू एफ आर का क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन तो उन्होंने दिया ही नहीं, तो फिर हमें कुछ ये रिलेशन उठा के लानी पड़ेगी और इनसे हमें काम चलाएंगे। ठीक है, दो रिलेशन ये होगी और एक ये cos फाई वाली dr अपॉन में ds। इसी प्रकार एक sin फाई भी होता है r, वो भी मैं बता देता हूं, वहां पर दो तो वो होगी और दो ये होगी, एक cos फाई, तो लिख देता हूं cos फाई किसके बराबर होता है, dr अपॉन में ds के बराबर, और sin फाई भी करेंगे तो r d थीटा अपॉन में ds के बराबर होता है। ठीक है, इनका स्क्वायर करोगे ना तो इनका 1 आता है, मतलब ठीक है ना, स्क्वायर करके और ऐड करोगे तो 1 आया था, तो ये मैंने आपको बताया था उस वक्त, यानी इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करते हैं और का अंडरूट करते हैं तो वो 1 के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये मैटर साइन है और ये कोस है। ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो, और ये साइन स्क्वायर इसका भी स्क्वायरिंग, तो ये तो लेफ्ट साइड 1 होगी, तो इसी प्रकार राइट साइड भी, यानी इनका स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है। तो ये मैंने रिलेशन आपको बताई थी, तो इसको ध्यान से देखना आपने। ठीक है भी, तो इसी के साथ ये टॉपिक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक दो क्वेश्चन और लेके देखते हैं और एक्सरसाइज में से सिमिलरली है भाई सारे क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करो इनकी, ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, r इज इक्वल टू ए थीटा, ये पूछा गया था r इज इक्वल टू ए थीटा, ये कोई क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, r इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप का। ठीक है, क्या निकालना है, ds अपॉन में d थीटा ज्ञात करना है, ds अपॉन में d थीटा ज्ञात करना है। तो हमें पता है ds अपॉन में d थीटा, तो इन्हीं क्वेश्चनों का लिखता है। r इज इक्वल टू एफ थीटा का क्वेश्चन हो तो r इज इक्वल टू एफ थीटा का क्वेश्चन है, यानी ये एफ थीटा मान लेते हैं सारे को, तो यानी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ds अपॉन में d थीटा का, तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है भी, तो ये मैंने आपको लिखवाया था, तो अगर ये बुक को फॉलो करते हो तो आपको फार्मूला आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर है, आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर के बराबर होता है ये। तो यानी अपन ये चीज निकाल के लानी पड़ेगी, यानी आर का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो अतः डी आर अपॉन में डी थीटा निकालोगे तो क्या निकलेगा, ए थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा का 1 हो जाएगा, तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, अतः ds अपॉन में डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा,
आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी थी ए, यानी ये निकाली है मैंने, तो ए स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान और पुट कर दो, आर स्क्वायर का भी क्वेश्चन को भी थीटा की फॉर्म में लिया हो, चाहिए क्वेश्चन भी थीटा की फॉर्म में है तो उसका आंसर भी थीटा की फॉर्म में ले आ सकते हैं। आर का मान पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं तो ए रूट ऑफ है थीटा स्क्वायर प्लस में 1, ये आ गया भाई डी एस अपॉन में डी थीटा। तो बस इस तरह निकालने, आपने भी ये फार्मूले है 6 फार्मूले लिखवाए थे, बस उनका यूज करना है, तो सिंपल है, मतलब इतनी बात नहीं है। तो फार्मूला लिख देंगे हम, क्वेश्चन को पहचान करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन किस फॉर्म में है, कार्तीय रूप में है, पोलर यानी ध्रुवीय रूप में है, या फिर प्रांचल रूप में है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके फार्मूले बना रखे हैं। तो उन फार्मूलों को आप ध्यान से देखेंगे और पहले ही हम लिख देंगे भी इस क्वेश्चन के लिए हमें पता ये फार्मूला है, तो उसमें फार्मूले के अंदर जो चीजें रिक्वायरमेंट क्या है वो हम निकालते रहेंगे। ठीक है भी, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, पीडल इक्वेशन और डेरिवेटिव ऑफ ए आर्क ऑफ ए लेंथ। ठीक है, पहला चैप्टर खत्म हो चुका है डिफरेंशियल कैलकुलस का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम असमटोट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये असमटोट वाला। असमटोट होता क्या है, अनंत स्पर्शी जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो होता क्या है, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और ये आगे आने वाला चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर, जब इसका 5th चैप्टर करेंगे कर्व ट्रेसिंग का, ठीक है, वक्रों का अनुरेखण, तो उसके अंदर इसका यूज होगा। ठीक है, किस प्रकार की वक्र होती है तो उनका अनुरेखण करना, तो उसमें ये असमटोट जो पॉइंट है ये हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है भी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे असमटोट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।